हाय दोस्तों, आपके इस अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन पर, रक्त संबंध पर। ठीक है, नया टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन। देखिए, लगभग जो है कि सभी प्रकार के एग्ज़ामों में इसका प्रश्न एक या दो प्रश्न कंफर्म आता है। ठीक है, अगर बैंकिंग से रिलेटेड बात करें तो बैंकिंग में जो है कि 4 से 5 प्रश्न आता है। ठीक है, लेकिन बाकी अदर स्टेट जो कर सकते हैं, जितने सभी के सभी एग्ज़ाम हैं जिसमें रीजनिंग आता हो, ठीक है, उसमें एक या दो प्रश्न पक्का इस चैप्टर से बनते हैं। तो आज हम इसको बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बात किया जाए ब्लड रिलेशन, इसको कहते हैं रक्त संबंध। देखिए, रक्त संबंध कहें या इसको कह सकते हैं खूनी रिश्ता। ठीक है, क्या होता है खूनी रिश्ता, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, लगभग तीन टाइप के लगभग इस चैप्टर से पूरे के पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, किस किस टॉपिक से या किस किस टाइप से प्रश्न जो है कि बनता है, तो बात कर लिया जाए इसमें। पहला जो टॉपिक टाइप रहता है जिसको बोलते हैं पजल, दूसरा होता है कोडेड रिलेशन, ठीक है, और तीसरा एक होता है जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। तो ये सभी तीन प्रकार से इस चैप्टर में जो है कि पूरे के पूरे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के जो जितने प्रश्न हैं सॉल्व करने के लिए हमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। फैमिली ट्री बनाने के लिए जो है कि अब ध्यान दीजिए, फैमिली ट्री क्या होता है, फैमिली ट्री किस बेसिस पर बनाया जाए, किस आधार पर बनाया जाए। तो फैमिली ट्री जो होता है दो व्यक्तियों के गैप के बीच या उनके रिश्ता के बीच होता है जो फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, या तो कह सकते हैं या तो उसमें जेंडर होता है, जेंडर की बात कर लें, जेंडर में जो है कि मेल या फीमेल होता है, या तो वो एक ही जनरेशन का होता है। जनरेशन मतलब कह सकते हैं पीढ़ी, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात किया जाए इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है कि हमें फैमिली ट्री की आवश्यकता होती है। किसकी? फैमिली ट्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, फैमिली ट्री की आवश्यकता होती है। और फैमिली ट्री क्या किस बेसिस पर बनाया जाता है, तो फैमिली ट्री ध्यान रखिएगा कि फैमिली ट्री जो है दो व्यक्तियों की गैप के बीच या दो व्यक्तियों के रिश्ता के बीच जो है कि एक फैमिली ट्री बनता है। ठीक है, या तो फैमिली ट्री में एक जेंडर का हो सकता है, जेंडर में, ठीक है, किसका हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, किसका हो सकता है, जेंडर का। ठीक है, जेंडर का। और एक होता है जनरेशन का। ठीक है, किसका होता है, जनरेशन। एक होता है जेंडर का और एक होता है जनरेशन का। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम जो है कि पूरे के पूरे कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो फैमिली ट्री है बनाकर तैयार कर देंगे। इससे रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जेंडर अगर हो तो जेंडर में केवल और केवल दो ही जेंडर की बात किया जाता है यहाँ पर, या तो वह मेल होता है या तो वह फीमेल होता है। ठीक है, या तो वह मेल होता है या तो वह फीमेल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो मेल होता है उसको जो है कि हम ट्रायंगल से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो मेल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो मेल के लिए ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, और फीमेल के लिए किसका यूज करेंगे, तो फीमेल जो है, फीमेल के लिए हम यूज करेंगे सर्कल का। किसका यूज करेंगे, सर्कल का। ध्यान दीजिएगा, मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए सर्कल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे जनरेशन की। तो जनरेशन में देखिए, जनरेशन आप लोग जानते हैं किस जनरेशन का है और किस पीढ़ी का है, कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इस पर बात कर लें कि ध्यान दीजिएगा, स्वयं को अगर लेकर चलें, स्वयं अगर खुद को लेकर चलें, तो हम जिस जनरेशन के हैं, हमारे जिस जनरेशन के लोग सभी के सभी आएंगे। जैसे हम हुए हैं भाई बहन, ठीक है, भाई बहन, पति पत्नी, ये सभी के सभी एक जनरेशन के हैं। ठीक है, तो एक जनरेशन के जब रहेंगे तो स्वयं के लिए मान लेते हैं भाई बहन, ठीक है, एक जनरेशन के इसमें पति पत्नी सब आएंगे। तो इसको हम ये जनरेशन जो है इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम 0 से प्रदर्शित करेंगे। यानी इसका जो नंबरिंग करेंगे किससे करेंगे, इस जनरेशन, पूरे के पूरे ये जनरेशन जो है ना जी, इसको हम 0 से प्रदर्शित करेंगे या नंबरिंग देंगे 0। ठीक है, इसके बाद
इनके ऊपर की जनरेशन देखा जाए तो इनके ऊपर की जनरेशन क्या होंगे, माता पिता, माता या पिता, इसमें सभी के सभी कह सकते हैं कि जितने इस जनरेशन के हैं, यानी ऊपर की जनरेशन जैसे मामा मामी, मौसा मौसी, फुआ फूफा, ये सभी के सभी इस जनरेशन के आएंगे। तो इस जनरेशन वाले को किस से हम नंबरिंग करेंगे, तो +1 से करेंगे। क्यों +1 से करेंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारे एक पीढ़ी ऊपर के हैं, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर के हैं, इसीलिए इनको प्लस से किया, +1 से किया, ताकि ये हमें पता चल जाए कि किस पीढ़ी का है, किस जनरेशन का है, ठीक है। अब इससे ऊपर अगर बात कर लें तो आप स्वयं से लेकर चलना है, आपके माता पिता हुए, अगर इससे ऊपर आप जाएं तो आपके क्या लगेंगे, दादा दादी, ठीक है। अब ये जो है किस जनरेशन के हैं, तो आपसे कितने पीढ़ी ऊपर के हैं, तो 2 पीढ़ी आपसे ऊपर के हैं, तो इसीलिए इनको किस से नंबरिंग करेंगे, 2 से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये जो जनरेशन है ऊपर आपसे, जो आपके पिता के ऊपर जो जनरेशन होगी वो दूसरे पीढ़ी की है, इसलिए +2 से हम उसको क्या किए, प्रदर्शित करें, ठीक है। और इसमें सभी के सभी नाना नानी जितने इससे रिलेटेड इस जनरेशन के जो हैं सबको हम क्या करेंगे, +2 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अगर अपने से नीचे की बात करें, अपने से स्वयं से जो यहाँ पर है इससे नीचे की बात करें यदि, तो क्या होगा, इससे नीचे अगर जाएं तो क्या होगा, बेटा और बेटी। अब इस जनरेशन में, आपसे नीचे वाली जनरेशन है, इसमें भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, ये सभी के सभी बेटा बेटी ये इस जनरेशन में आएंगे, यानी आपसे एक जनरेशन नीचे, मतलब नीचे के हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या करेंगे, -1 से -1 इनको अंक देंगे, ठीक है, इससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसके अगर एक और नीचे की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा पोता या पोती। तो ध्यान दीजिए, इसको हम इस जनरेशन को किससे नंबरिंग करें, तो -2 से, क्योंकि आपसे -2 यानी कि 2 पीढ़ी नीचे के हैं, ठीक है। तो ये सब जो जनरेशन है पीढ़ी दर पीढ़ी है, हमें इतना ही केवल और केवल किसमें, इस जनरेशन में याद रखना है। बाकी तो और इससे ऊपर भी होता है, लेकिन इसी से हम क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर का पूरे के पूरे जो प्रश्न बनते हैं इसी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। स्वयं के लिए अगर मान कर चलें, स्वयं अगर यहाँ पर है तो स्वयं में भाई बहन जितने आएंगे वो इस जनरेशन के आएंगे, तो वो सभी के सभी जो है कि उनको हम 0 से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद ऊपर वाले जो जनरेशन है, जैसे कि बात किया जाए माता पिता, चाचा चाची, ठीक है, मामा मामी, ये तमाम प्रकार के इस जनरेशन के जो जितने व्यक्ति हैं, जितने लोग हैं, उनको +1 से प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा उससे ऊपर जो पीढ़ी होती है उसको बोलते हैं दादा दादी, नाना नानी। ये इस जनरेशन के जितने के सभी लोग होंगे उनको जो है कि +2 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अगर बात करें अपने से स्वयं से अगर नीचे की बात करें तो बेटा बेटी, इसमें भांजा भांजी सभी आएंगे। इस जनरेशन के जो लोग होंगे या जो इस जनरेशन के सभी को किससे प्रदर्शित करेंगे, -1 से, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा अगर नीचे देखा जाए तो आएंगे आपसे 2 पीढ़ी नीचे जो होंगे वो क्या होंगे, पोता पोती। ये सभी के सभी जो होंगे इस जनरेशन के जो जितने होंगे उनको हम -2 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये तो वो हमारा फैमिली ट्री का कंसेप्ट, फैमिली ट्री इन्हीं बेसिस पर बनाना है। और ये ध्यान दीजिएगा, जो फैमिली ट्री बनाने में हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो जिस पीढ़ी का है उस पीढ़ी के अंतर्गत हम रखेंगे, ठीक है। जिस पीढ़ी का है उस पीढ़ी के अंतर्गत उसको रखेंगे। जैसे कि बात करें कैसे, अगर इसमें देखा जाए तो यहीं पर ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर अगर बात करें, पहला अगर आपसे पूछें कि बताइए कि, ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ लें कि बताइए कि ए बी का, अगर मान लें कह दें हम आपसे कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अगर ए बी का जब पिता है तो इसका जो फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है, कैसे बनेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो इसका फैमिली ट्री बनेगा, अब जनरेशन के हिसाब से हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें जिसकी जेंडर पता है ना जी, उसको इस हिसाब से प्रदर्शित करेंगे, यानी उनको इसमें पैक कर लेंगे। ट्रायंगल में अगर मेल है तो ट्रायंगल में, फीमेल है तो सर्कल में, ठीक है।
जैसे कि बात कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है कि ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है, कौन पिता है, ए पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है। अब पिता है तो किस पीढ़ी का होगा, ऊपर वाले पीढ़ी का होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ए का जेंडर हमें पता है, ए का जेंडर क्या है, पुरुष है, क्योंकि पिता है किसी का, ठीक है, किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है। अब जब बी का वो पिता है तो अब इसके लड़के को कहाँ रखना होगा, लड़के को कहाँ रखना होगा, नीचे रखना होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो बी का जेंडर है वो हमें नहीं पता है, नहीं दिया है, तो इसलिए इसको नीचे रखेंगे। लेकिन ये तो कह रहा है कि उसके पिता हैं, तो ठीक है, इसका पिता अब देखिए ऊपर इससे है ना, बी से क्या है, ऊपर है, और बी से ऊपर है तो क्या होगा इसका, अगर ट्रायंगल में है तो पिता होगा, सर्कल में है तो माता होगी, ठीक है। नीचे अब नीचे वाला का जेंडर हमें नहीं पता है, तो ध्यान दीजिए जब जिसका जेंडर नहीं पता है तो वो या में हो सकता है कि या तो वह लड़का हो सकता है या तो वह लड़की होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जब जेंडर पता हो तभी हम कंफर्म उसको क्या करें, ट्रायंगल या सर्कल में बंद करें, अन्यथा उसको उसी तरह से छोड़ देंगे। वो दोनों में से कोई एक हो सकता है, आपको एक विकल्प में भी दिया रहेगा कि या तो लड़का या तो लड़की, ठीक है, इस तरह से देगा प्रश्न में, ठीक है। तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप बस आराम आराम से देखते जाइए, ठीक है। अगला अगर बात करें, इसी में आपसे पूछ लें, अगर पूछें कि भैया बताइए आप कि जो ए, अगर कहें कि ए बी का माँ है, ठीक है, ए बी का माँ है, तो इसके लिए हम किस फैमिली ट्री मतलब कैसे बनाएंगे, तो देखिए कौन है, कह रहा है कि ए बी का माँ है, ठीक है। तो ए जो है किसकी माँ है, बी की, ठीक है, ए बी की माँ है ना जी। तो ए जो है बी की माँ है, तो ध्यान दीजिएगा ए माँ है तो ए का जो है कि हमें जेंडर पता है क्या है, फीमेल है, फीमेल है। अब किसकी माँ है, बी की, तो बी कहाँ रहेगी, नीचे। अब देखिए बी का जेंडर नहीं पता है तो लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। अब लेकिन ये कह रहा है कि ए बी की माँ है, ए माँ है किसकी, बी की। अब बी का जेंडर नहीं पता है तो बी लड़का या तो लड़की में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंसेप्ट। आगे अगर बात कर लें और कहें, जैसे हमें बात करना हो अगर कि ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए बी का क्या है, पुत्र है। तो ध्यान दीजिए ए बी का पुत्र है, कौन पुत्र है, ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, ठीक है। तो जब ए बी का पुत्र है तो इसको हम कैसे, इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए जिसका जेंडर पता है उसी को हम उस दोनों प्रतीक या चिन्ह में जो है कि कैद करेंगे, अन्यथा उस जिसका नहीं पता है जेंडर उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें किसका पता है, कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है किसका, बी का, तो बी का पुत्र है, ठीक है, बी का पुत्र है कौन, ए। तो ए का जेंडर पता है, पुत्र है, तो पुत्र है तो इसको किसमें, ट्रायंगल में बंद करेंगे क्योंकि यह मेल है। और बी का जेंडर नहीं पता है तो ए का जो है कि वो माता या तो पिता, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए जिसका जेंडर हमें नहीं पता है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे जैसे था, लेकिन जिसका जेंडर पता है उसको हम इस दोनों सिंबल में से किसी जो जेंडर है उसका जो है कि उसमें उसको कैद कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि वो कौन सा है। यानी यहाँ पर ये है जो ए मेल है, कैसे पता किया कि यहाँ पर जो लिखा था वो क्या लिखा था, पुत्र लिखा था, ठीक है। और आगे यही ऐसे ही बात कर लें। चलिए अगला आगे से ही देखे जाए। अगर कहें आपसे कि, अगर कहें इसी में अगला प्रश्न लेकर के कि ए और बी भाई हैं तो इनके लिए कौन सा जो है कि फैमिली ट्री कैसा बनेगा, तो देखा जाए इसके लिए कैसे फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए कह रहा है ए और बी भाई हैं, तो दोनों क्या हैं, भाई हैं, तो भाई हैं मतलब मेल हैं, दोनों क्या हैं, मेल हैं। तो ए, अब देखिए दोनों भाई हैं तो सबसे पहले भाई बनाना है, तो किस जनरेशन के हैं, एक ही जनरेशन के दोनों हैं, तो एक जनरेशन के हैं तो एक साथ रहेंगे, और भाई हैं तो दोनों किसमें
ट्रायंगल में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब इससे पता हुआ कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, भाई हैं। अगर आपसे बात कर रहे हैं, आगे बात करें इसी तरह से कि कहें ए बी का भाई है, बी ए का बहन है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए बी का भाई है और बी ए की क्या है, बहन है। ठीक है, बी ए की बहन है। तो कैसे इसका जो है कि फैमिली ट्री बनाएंगे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए भाई है तो इसको किस में, ट्रायंगल में। अब बी का भाई है ना, तो बी इसके साथ रहेगा। ध्यान दीजिए, बी इसके साथ रहेगा। अब बी का यहाँ पर जेंडर नहीं पता है, लेकिन जैसे ये अगला पॉइंट बढ़े तो कह रहा है कि बी ए की बहन है। जो बी है किसकी बहन है, ए की बहन है ना जी। तो बी की जो जेंडर पता हो गया फीमेल की, तो उसको क्या करेंगे, सर्कल में बंद कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है कि फैमिली ट्री बनेगा। अगर आगे की बात करें, इसी में अगर आगे की बात करें तो अगर कहें कि ए बी की, कह दें ए बी की पति है, ठीक है, या पत्नी है, ए बी की पत्नी है। अब इसका फैमिली ट्री हम कैसे बनाएं, ध्यान दीजिए, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाएं। ठीक है, तो कौन ए बी की पत्नी है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए बी की पत्नी है। कौन पत्नी है, ए पत्नी है। ठीक है, पत्नी है तो किस में होगी, तो पत्नी है तो सर्कल में होगी। अब किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। अब जब बी की पत्नी है तो ए बताइए, बी की यहाँ पर तो जेंडर नहीं पता है, लेकिन ध्यान दीजिए पत्नी है ए किसकी, ए की। ठीक है, तो ए क्या होगा, अब ए तो फीमेल होगा नहीं क्योंकि इसकी पत्नी ए है। ठीक है, पत्नी जब होगा तो किसी मेल की ही पत्नी होगी। तो ये ध्यान दीजिए, इसका जेंडर क्या हुआ, इसका जेंडर हुआ इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दोनों में हमें पहचाने कैसे कि कौन पति पत्नी है और कौन भाई बहन है, कैसे पहचाने इसको। ठीक है, तो देखिए, पहचानने का एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें। पहचानने के लिए इसमें कि पति पत्नी बनाने के लिए बीच में जो ट्रायंगल और सर्कल है, इनके बीच में हम क्या करेंगे, एक प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जब भी पति पत्नी की बात कर रहा हो ना जी, तो वहाँ पर हम उसको जो है कि उनके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, और भाई बहन है तो वहाँ पर हम इस प्लस वाले चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो पति पत्नी के लिए प्लस का चिन्ह, भाई बहन के लिए केवल और केवल इस ट्रायंगल और सर्कल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक ही जनरेशन के हैं, इसलिए एक ही जनरेशन में इनको रखा गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रश्न जो है कि प्रश्न ये नहीं है, ये केवल और केवल आपसे कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि कैसे इनकी फैमिली ट्री बनेगी। ठीक है, कैसे इनका फैमिली ट्री हम बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से होता है। अब और आगे की बात कर लें अगर, ठीक है, और इसमें आगे की बात किया जाए, चलिए आगे अगर बात करें, इसमें कहें कि ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर चाचा बनाना है हमें, ठीक है, और किसका बनाना है, बी का, क्योंकि कह रहा है कि ए बी का चाचा है। ए जो है चाचा है किसका, बी का। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाचा, बी का चाचा है ना, कौन चाचा है, ए चाचा है। तो सबसे पहले अब देखिए, बी का जेंडर तो हमें पता नहीं है, बी का जेंडर हमें पता नहीं है, लेकिन ए का जेंडर पता है, क्या है, चाचा है। चाचा है तो क्या है, मेल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अब ए बी का पिता, ए बी का चाचा है, तो सबसे पहले बी का हमें जो बी है, बी के पिता को बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा, बी के पिता कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे, क्योंकि उसके ऊपर जनरेशन के हैं। ठीक है, अब इस जनरेशन में उसके चाचा आएंगे, यानी इसके भाई जो होंगे ना जी, इसके पिता के भाई जो होंगे वही क्या कहलाएंगे, चाचा कहलाएंगे। तो ए को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए। ठीक है, अब
ए क्या कहलाएंगे कि ए बी का चाचा है, तो ए क्या कहलाएगा, बी का चाचा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके भाई के ये लड़के या लड़की हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है, इसीलिए ए क्या होगा, चाचा होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जिसकी बात कर रहा है चाचा को बनाना है तो सबसे पहले इसके पिता को बनाना होगा। ये हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चाचा के पहले पिता आएंगे तब क्या होंगे, चाचा आएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसके पिता के, अच्छा इसका जेंडर नहीं पता, क्यों सर्कल में बंद कर रहे हैं, ठीक है, इसके पिता के ये भाई हैं, तभी तो ये चाचा कहला रहे हैं, नहीं तो नहीं कहलाते चाचा ना। तो इसीलिए सबसे पहले जिसकी बात कर रहा है ना जी, चाचा की बात कर रहा है, तो हम पिता को अवश्य क्या करेंगे, बनाएंगे, अन्यथा बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। अगला पॉइंट अगर इसी पर लिया जाए, आगे की पॉइंट की बात करें, ठीक है, आगे की पॉइंट की अगर इसी पर बात करें, जैसे कि कह दें आपसे कि ए बी के दादा हैं, ए बी के क्या हैं, दादा हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी के दादा हैं, है जी, ए बी के दादा हैं। तो बी के दादा को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके बी के जो है कि पिता को बनाना होगा, इसके बाद जो है कि इसके दादा को मतलब बनाना होगा। कैसे कि इसके पिता के पिता ही बी के क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। तो कह रहा है ए बी के दादा है ना जी, तो ए क्या है, मेल है, और बी का जेंडर नहीं पता है, तो लड़का या लड़की में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ए क्या हुआ, ए हुए दादा, ए हुए पिता, और ए हुए जो स्वयं में बेटा बेटी हो सकता है, ठीक है, लड़का या लड़की हो सकती है, ठीक है। तो एक कंडीशन है हमारे सामने। और अगर इसी तरह से अगर बात किया जाए, इसी में अगर आगे बढ़ाया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें कहा जाए कि ए बी का दामाद है, ठीक है, आगे इसी में देख लिया जाए, और कहें कि यहाँ पर ले रहे हैं, कहें ए बी का दामाद है, ठीक है। अब इसको कैसे, इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए, दामाद बनाने के लिए सबसे पहले जो है कि बेटी को बनाना होगा, क्योंकि बेटी के ही जो पति होते हैं वही क्या कहलाते हैं, दामाद कहलाते हैं, ठीक है। सबसे देखिए, आपको सब रिश्ता जो होता है ना, रिश्ता से परिचित होना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए बी का दामाद है, किसका दामाद है, बी का दामाद है। अब इसमें देखिए क्या है कि बी का जो जेंडर है हमें पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ए बी का दामाद है, ठीक है, ए बी का दामाद है। तो अगर दामाद को बनाना है तो सबसे पहले बी के जो है कि लड़की को बनाना होगा, और फिर लड़की का इससे जो है कि किससे शादी कराना होगा, ए से। अब ए से शादी हो गई, तो अब क्या होगा कि इसके यानी इसके लड़की की ये क्या है, पति हैं, तभी तो जाकर इसके दामाद कहलाएंगे ना जी। तो ए बी का क्या है, दामाद है। तो अब जाके हमारा फैमिली ट्री क्या हुआ, बन गया। तो ध्यान दीजिए, जब फैमिली ट्री बनाना हो तो जिसकी बात कर रहा हो, जैसे हम दादा की बात कर रहा था तो पहले पिताजी को बनाए ना जी, तो सीक्वेंस से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके हम नीचे लिख दें, बी के नीचे ए को बना दें, तो ए क्या कहलाएगा, ये तो इसका पुत्र ही कहलाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, दामाद चाहिए। जो जब दामाद चाहिए तो सबसे पहले इसकी क्या होगी, पुत्री को बनाना पड़ेगा ना जी, पुत्री को बनाना पड़ेगा, तभी तो जाके जो है कि इसके पुत्री के पति जो होंगे इसका दामाद कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये था मिटा दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसका ये था फिगर। अब अगले की बात कर लें, आगे अगर इसी में ले लें, अगर कहें आपसे, ठीक है, कहें कि ए बी का पुत्र वधू है, ए बी का क्या है, पुत्र वधू है ना जी, ए बी का पुत्र वधू है। इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा, तो इसका जो फैमिली ट्री है पुत्र वधू बनाने के लिए ए बी का, ए किसका जी, ए बी का पुत्र वधू है, ठीक है ना। तो ए पुत्र वधू है किसकी, बी की। तो ए का जेंडर हमें पता है लेकिन बी का नहीं पता है, लेकिन बी के जो है कि बी के पुत्र वधू बनाने के लिए सबसे पहले
इसके लड़के को बनाना पड़ेगा, इसका लड़का इसके नीचे आएगा, फिर इसके बाद जो है कि इसका शादी हो जाएगा किससे, ए से, और ए क्या कहलाएगा, ए होगी इसकी पुत्र वधू। ठीक है, तो ए क्या हुआ, पुत्र वधू किसकी, बी की। बी अब या तो माता इसकी या तो पिता हो सकते हैं, क्योंकि जेंडर पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लड़के की पत्नी इसकी क्या कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी। तो ये सब था बेसिक इसका कंसेप्ट पूरे के पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब इस पर एक आध दो प्रश्न लेते हैं और देखें कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगला एक प्रश्न आपसे सामने है। देखिए आपके सामने प्रश्न है, कह रहा है कि एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी का पुत्र है, सी एफ का पिता है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है। दूसरा प्रश्न है एफ का ए से क्या संबंध है। तीसरा प्रश्न है जी का बी से क्या संबंध है। ठीक है, ये आपके सामने मतलब इसके बेसिस पर 3 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें पूरे के पूरे एक साथ सभी के सभी जो प्रश्न में निर्देश दिए हैं सबको एक साथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, जो एक एक पॉइंट को पढ़ करके इसमें जो है कि फैमिली ट्री बनाते चलेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, आसानी होगा। देखिए कैसे इसको करें। कह रहा है कि एक परिवार में ए बी का पति है। पहले इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करें। यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है कि एक परिवार है जिसमें ए बी का पति है। कौन पति है, ए पति है किसका, बी का। ठीक है, तो इसका फैमिली ट्री बनाना होगा। कैसे बनाएं, तो ए पति है तो इसको ट्रायंगल में, ठीक है, किसका पति है, तो बी का पति है, तो बी किस में होगा, सर्कल में। एक परिवार में ए बी का पति है, यानी बी का पति बन गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है कि सी ए का पुत्र है। जो सी है ए का पुत्र है। कौन पुत्र है, ध्यान दीजिए, सी पुत्र है किसका, इस ए का। ठीक है, तो सी क्या है, पुत्र है ए का। हाँ जी, इसलिए देखिए पुत्र है तो इसके नीचे बनाएंगे, क्योंकि इसके एक जनरेशन बाद का है। ठीक है, पुत्र उसका, तो इसलिए उसको नीचे बना। ये ध्यान दीजिएगा कि जो जिस जनरेशन का होगा उसको हम उसी हिसाब से ऊपर नीचे रखेंगे। ठीक है, अब बात करें आगे। अगला पॉइंट क्या है, डी बी की पुत्री है। जो डी है वो किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। तो बी की पुत्री इसकी नीचे होगी कौन, डी। ठीक है, और जब पुत्री है तो किस में, सर्कल में। अबे ध्यान दीजिए, दोनों क्या हो गए, भाई बहनों में। ठीक है, अगला पॉइंट है एफ जी की पुत्री है। देखिए ना तो इसमें एफ है ना तो इसमें जी है। अब क्या करें, तो ध्यान दीजिए, जब जो हम फैमिली ट्री बना रहे हैं पॉइंट पढ़ने के बावजूद अगर उसमें जो है कि कोई ऐसे जो परिवार में इस फैमिली ट्री में ऐसे जो सदस्य हैं जो नहीं हैं, जैसे एफ जी इसमें नहीं है, तो इनको हम कहाँ करेंगे, अलग से एक और फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एफ जी की पुत्री है। किसकी पुत्री है, जी की। कौन, एफ, नहीं, एफ जी की पुत्री है। ठीक है, पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एफ जी की पुत्री है, तो पुत्री कौन है, एफ पुत्री है किसकी, जी की। तो जी कहाँ, ऊपर रहेगा। ठीक है, और पुत्री कौन है, एफ, तो एफ नीचे और पुत्री है तो ये सर्कल में। ठीक है, अब जी का जेंडर अभी हमें पता नहीं है। फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि सी एफ का पिता है। जो सी है एफ का पिता है। ठीक है, ये जो सी है किसका पिता है, इस एफ का पिता है, और पहले से इसकी पुत्री है, जी की पुत्री भी है। तो ध्यान दीजिए, जी की भी पुत्री है एफ और सी की भी पुत्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी का जेंडर पता है, मेल का है, यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पिता इसके हैं तो यहाँ पर दूसरा, मतलब एक ही व्यक्ति के कभी भी 2 पिता नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कंफर्म है कि ये जी क्या होगी, जी इसकी माता होगी। तो इसका जो जी होगा कहाँ होगा, सी के साथ किस रूप में, पति पत्नी रूप में होंगे। ठीक है, एफ कहाँ होगा, सी के नीचे। ठीक है, हो गया क्या, सी जो है एफ का पिता हो गया। ठीक है, अब देखिए उसको, यानी कि इसको हम इसमें लाकर इंक्लूड कर दिए। अभी हमारा पूरे के पूरे प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है, इसके हिसाब से हमारा फैमिली ट्री बन करके तैयार हो गया। अब इस फैमिली ट्री पर हमें जितना प्रश्न बन रहा है उसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न इसमें कह रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है। अब ए का संबंध बताना है एफ से, ना जी, यानी इसका संबंध इससे बताना है। ए का संबंध इस एफ से बताना है क्या है। तो देखिए, ए इसके लड़के की लड़की है। ठीक है, तो क्या लगेगा, ये दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहा है क्योंकि इसकी काम नहीं है। ए का एफ से
किस रूप में संबंध है, तो ए का जो है कि यफ से दादा के रूप में संबंध है, यानी कि दादा है कौन, ए, किसका, यफ का। ठीक है, आगे बात कर रहा है कि यफ का ए से क्या संबंध है। अब यफ का ए से क्या संबंध है, तो यफ का जो संबंध होगा, ठीक है, क्या होगा, यानी कि इसके पिता के ए क्या है, पिता हैं, तो ये क्या होगी, इसकी मतलब ए की क्या लगेगी, यफ, तो पोती लगेगी, क्या लगेगी, पोती। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि जी का बी से क्या संबंध है, तो जी का इस बी से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसके जी के पति के पिता के पत्नी, यानी इसके पति के क्या है, माता जी हैं। ठीक है, इसके पति के माता, तो इसके क्या होंगी, तो ये क्या मतलब जी का संबंध पूछ रहा है ना, तो जी का संबंध जो होगा, ठीक है, जी ध्यान दीजिए, जी का संबंध पूछा है ना कि बी का। अगर बी का पूछता तो ठीक है, क्या होता, सास होता, लेकिन यहाँ पर जी का संबंध है, तो जी क्या लगेगी, बी का, तो बी का जो है कि जी पुत्र वधू लगेगी, क्या लगेगी, पुत्र वधू। ठीक है, ये हुआ हमारे प्रश्न का आंसर। तो ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप फैमिली ट्री बना लेंगे, तो आपसे कितना हो प्रश्न इससे रिलेटेड दे, आप तुरंत उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें क्या करें, फैमिली ट्री को बनाना सीखें। ठीक है, फैमिली ट्री जब बनेगा, जैसे ही आप कितना हो प्रश्न आपसे पूछे तुरंत बना लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न की बात कर ले रहे हैं। नहीं, कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको कैसे, इसका फैमिली ट्री कैसे बनाएं। कह रहा है कि ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। सबसे पहले इस पॉइंट को बनाएं, ए बी का भाई है ना जी, ए किसका भाई है, बी का भाई है, लेकिन बी का भी जेंडर हमें पता नहीं है। लेकिन आगे कह रहा है कि जो कि, अब ये ध्यान दीजिए, जो कि है, जो कि शब्द है किसके लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो जो कि शब्द जब लगता है किसी भी प्रश्न में, किसी भी चैप्टर के प्रश्न अगर बन रहा है ना जी, उसमें जो कि शब्द लग गया तो वो दूसरे व्यक्ति के बारे में कहेगा, किसके, दूसरे व्यक्ति के बारे में कहेगा। तो ए बी के लिए है, किसके लिए, बी के लिए है ना जी, बी के लिए क्या कह रहा है कि जो कि सी का पिता है, यानी कि जो कि शब्द किसके लिए, बी के लिए, बी किसका पिता है, सी का पिता है। ठीक है, तो सी का पिता है, तो सी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, अब सी का जेंडर हमें पता नहीं है, ये दोनों इनका जेंडर पता हो गया। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये पिता था, जो कि शब्द से पता चला कि जो कि सी का पिता है। तो कौन जो कि है, किसके लिए कह रहा है, बी के लिए कह रहा है, बी किसका पिता है, सी का पिता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि जो कि शब्द का प्रयोग कर लेता है किसी भी प्रश्नों में, तो आप उससे कंफ्यूज न होइएगा, क्योंकि जो कि शब्द है, ध्यान रखिएगा कि दूसरे व्यक्ति जो होता है उसी के लिए बात करता है। ठीक है, अगर इसके अलावा और हो, जबकि हो, परंतु हो, कामा लगाया हो, तो वो बात करेगा किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए। ठीक है, जैसे कि उस पर ले ले एक, अगर बात कर लें, एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें। ठीक है, ए बी का क्या है, ए बी का भाई है और ए बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का पिता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि देखिए सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर जो कि शब्द है, यहाँ पर और है, तो और शब्द है जो है वो किसके लिए बताएगा, ए के लिए बताएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का, ए बी का भाई है। ठीक है, अब ए बी का भाई बन गया, लेकिन कह रहा कि और सी का पिता है, और किसके लिए, ए के लिए, तो ए मतलब किसका पिता है, सी का पिता है, तो सी इसके नीचे रहेगा। देखिए ए इसका फैमिली ट्री बन गया, तो और हो, परंतु हो, जबकि हो, कामा हो, तो ये सभी के सभी शब्द जो हैं किसके लिए प्रयोग होते हैं, तो पहले व्यक्ति के लिए, लेकिन केवल और केवल जो कि शब्द जो है वो किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए बात किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे इसी पर प्रश्न ले रहे हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक परिवार में बी पी का पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड दो प्रश्न आपसे बन गए हैं। कह रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है, टी का बी से क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और फैमिली ट्री बनाते जाएं। ठीक है, जैसे देखा जाए, एक परिवार में बी पी का पति है। ठीक है,
कह रहा है कि बी पी का पति है। किसका पति है? बी पति है किसका? पी का। जब पति है तो इसका जेंडर हमें पता है मेल है, पी क्या है? पत्नी होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। अब क्या कह रहा है कि आगे बात कर रहा है कि क्यू ई का इकलौता पोता है। क्यू जो है किसका? क्यू ई का इकलौता पोता। देखिए यहाँ पर क्यू भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो इसलिए इसको अलग बनाएंगे। यहाँ पर बनाएं, कह रहा है कि क्यू ई का इकलौता पोता है। कौन है? क्यू। किसका? ई का। ई का इकलौता पोता बनाने के लिए सबसे पहले इसके लड़के को बनाना होगा, इसके बाद क्यू को बनाना होगा ना जी। अब क्या है? पोता है तो इसको ट्रायंगल में बंद करेंगे। और फिर कह रहा है कि जो कि, अब देखिए यहाँ पर जो कि शब्द लगा है। जो कि शब्द किसके लिए है? दूसरे वाले के लिए, ई के लिए, ठीक है। जो कि डी की पत्नी है। कह रहा है कि जो कि डी की पत्नी है, यानी पत्नी है ई किसकी? इस डी की पत्नी है, हाँ जी। तो डी की पत्नी है तो डी का जेंडर क्या होगा? मेल होगा। और पी की सास है। और किसकी सास है? और ये जो ई है ना, ई किसकी सास है? यहाँ पर पी की सास है, ठीक है। पी की सास है। कौन? ई। अब ध्यान दीजिए, अब इसका सास बनाना है। कैसे बनाएं? तो सबसे पहले इसके पति जो हैं, इसके पति के जो है कि क्या आना पड़ेगा? इसके पति के पिता को बनाना पड़ेगा। तो इसके पिता आएंगे, फिर इसके बाद जो है कि क्या आएगा? ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ई सास है पी का, ना जी। तो एक है ना कि और पी की सास है ना जी। और ई जो है पी की क्या है? सास है। तो सास है तो कैसे बनाया जाएगा? यानी कि इसके पति के पिता के जो पत्नी होंगी, यानी इसके माता जी जो होंगी, वही क्या होंगी? इसके सास होंगी, ठीक है। तो इसको उठा करके रख लें। देखिए यहाँ पर कोई परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, तो मान लेते हैं वहाँ पर क्या है? बी है, ठीक है। बी है तो इसको लाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी ई इसकी क्या है? माता है। और ई के बाद क्या हो जाएगा? डी इसके क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, क्योंकि ई और डी आपस में पति पत्नी, ठीक है। अब क्यू बच गया। क्यू इसके नीचे था ना जी, यानी इसके लड़के जो क्यू है, इकलौता क्या हो जाएगा? ये पोता भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए वो फिगर को लाकर हमने क्या किया? इसमें इंक्लूड कर दिया, जिससे क्या हो रहा था? अच्छा से बैठ रहा था, इसीलिए हमने क्या किया? उसको सेट कर दिया ला करके। अब बात कर रहा है कि आर पी का पिता है। आगे कह रहा है कि आर जो है पी का क्या है? पिता है। तो आर जो है पिता है, तो इसको सर्कल में किसका पिता है? पी का, ठीक है। इसके ऊपर एक दिए पी के। जो कि टी की बहन है, यानी जो कि शब्द किसके लिए है? यानी पी के लिए है ना जी। पी किसकी बहन है? टी की बहन है। बहन है तो कहाँ रखना पड़ेगा? इसके बगल में। अब देखिए पूरे की पूरी हमारा फैमिली ट्री है जो बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर देना है दोनों प्रश्नों का इसी से, ठीक है। कह रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है, यानी ये जो बी है, ठीक है, इस बी का इस डी से क्या संबंध है, ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है? इस ऊपर है ना, इसके माता के पति हैं, यानी कि इसके क्या कहलाएंगे? पिता कहलाएंगे। तो बी का संबंध क्या होगा? इससे डी से पुत्र का संबंध होगा। क्या होगा? पुत्र का संबंध, ठीक है। पुत्र का संबंध हुआ। अगला क्या कर रहा है? टी का बी से क्या संबंध है, यानी टी का बी से क्या संबंध है, ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसके बहन की ये पति हैं। अगर ए जेंडर तो पता नहीं है टी का, अगर ए मेल है तो इसका क्या कहलाएगा? साला कहलाएगा। अगर ये फीमेल है तो क्या कहलाएगा? इसकी साली। तो ध्यान दीजिए, मेल है तो साला, फीमेल है तो साली। क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो दो आंसर आएंगे इसका, या तो साला या तो साली हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आया है पुत्र पहला का, और दूसरा का है साला और साली। तो देखिए फैमिली ट्री बनाने के बाद हमें चाहे जैसा प्रश्न पूछे, हम आराम से उसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे कि बात किया जाए अगले प्रश्न में, पॉइंटिंग फॉर्म का प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने दो प्रश्न लिए हैं, और एक किससे है, किस टाइप का है, तो एक पॉइंटिंग फॉर्म का है। इशारा से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं,
की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति या एक महिला कहेगी और उसके बारे में इंट्रोडक्शन करेगी, उसके बारे में बताएगी और फिर पूछेगा कि उसका उस व्यक्ति से या उसका जो महिला है उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, या जो व्यक्ति है उस महिला से किस प्रकार से संबंधित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें दो प्रश्न लिए हैं, एक ही टाइप का प्रश्न है, लेकिन ये पूछा है डायरेक्ट रूप से और एक ये पूछा है इनडायरेक्ट रूप से। दोनों प्रश्न है, देखिए दोनों प्रश्न हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। सबसे पहले देखें डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट तरीके से किस तरह से इसको सॉल्व करें। देखिए जहाँ से इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि, अब क्या कह रहा है, जहाँ से वो कह रहा है वहीं से हम क्या करेंगे, सभी के सभी जो उस जिसके ओर इशारा कर रहा है वहाँ पर, जिसके बारे में बता रहा है वहाँ पर कितने व्यक्ति हैं उसको हम काउंट करेंगे। क्या कह रहा है कि वह मेरे यानी स्वयं को लेकर चल रहा है यहाँ पर, तो स्वयं है, यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ, यहाँ इसके पुत्र हुए दूसरा व्यक्ति, यहाँ पर इसके दादा तीसरा व्यक्ति और यहाँ पर इकलौती पुत्र वधू चौथे व्यक्ति, यानी टोटल 4 व्यक्तियों की इसमें बात हो रही है। ठीक है, कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तब महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वो तो इशारा कर रहा है, इशारा को छोड़िए, इशारा को बस पढ़िए, इसके बाद वो अब कहाँ से कह रहा है, उसके बारे में क्या परिचय करा रहा है, जहाँ से परिचय करा रहा है ना वहाँ से हम सभी व्यक्तियों को क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबर देंगे। जो सबसे पहले होगा उसको पहला नंबर, उसके बाद जो आएगा दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इस तरह से जो आएंगे उसको नंबरिंग करते जाएंगे। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह मेरे ना जी, मेरे यानी स्वयं अपने के बारे में कह रहा है, ये है पहला नंबर, स्वयं जो आदमी है, मैन है, जो वही कह रहा है कि वह मेरे पुत्र, यानी इसके नीचे पुत्र कितना नंबर पर, दूसरे नंबर पर, पुत्र के दादा, यानी इसके दादा, इसके पुत्र के दादा यानी इसके पिता होंगे। ठीक है, आदमी के क्या होंगे, पिता, तभी तो इसके पुत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, दादा की इकलौती पुत्र वधू है। अब इकलौती पुत्र वधू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी इकलौती पुत्र वधू बनाने के लिए जो ये मतलब इसके लड़के जो है उसका शादी कराना पड़ेगा, यानी प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका शादी करा देंगे, जो क्या होगी, इसकी पुत्र वधू होगी। ठीक है, चौथे नंबर पर आगे कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। देखिए इकलौती पुत्र वधू हो गई ना। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तब बताइए कि महिला का व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, इस महिला का इस व्यक्ति से, यानी ये महिला हो गई और ये कौन था, ये व्यक्ति था। ठीक है, ये कौन है, ये व्यक्ति है। अब इस महिला का इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, प्लस है। प्लस कैसे लगाएं, क्योंकि कह रहा था इसके मतलब इसके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू होना चाहिए। ठीक है, तो इकलौती पुत्र वधू बनाने के लिए इसका शादी कराए हैं। ठीक है, तो अब महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, आंसर आएगा इसका, किसका, पत्नी का संबंध होगा। ठीक है, पत्नी का संबंध होगा। तो महिला का किससे संबंध हुआ, पत्नी का। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट कैसे बना है, यही प्रश्न सेम इनडायरेक्ट कैसे बन गया है। देखिए क्या कर रहा है कि इनडायरेक्ट में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी पुत्री, अब देखिए उस महिला के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि उसकी पुत्री, यानी किसकी, उस महिला की जो पुत्री है ना जी, उस महिला की पुत्री मेरे, यानी यहाँ से एक नंबरिंग करेंगे, 1 2 दादा 3 और यहाँ पर इकलौती पुत्र वधू 4। कह रहा है कि उसकी जो पुत्री है, उस महिला की जो पुत्री है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे कि मेरे यानी पहला स्वयं की बात कर रहा है, इसके पुत्र, ठीक है, इसके पुत्र, देखिए स्वयं की बात कर रहा है, इसके पुत्र नीचे आएंगे। ठीक है, इसके पुत्र कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। दूसरे नंबर पर कह रहा है मेरे पुत्र के दादा, दादा कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। दादा 3 नंबर पर, 3 नंबर पर कि इकलौती पुत्र वधू, यानी इसकी पत्नी होगी तभी इकलौती पुत्र वधू होगी। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि उसकी पुत्री जो है ना, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, किसकी, उस महिला की पुत्री, यानी महिला यहाँ पर है, इसकी जो पुत्री है। ठीक है, एक कौन है, महिला, महिला एक कौन है, इस महिला की पुत्री, और एक कौन है, एक व्यक्ति जो बात कर रहा है।
ठीक है। कह रहा है कि उसकी उस महिला की जो पुत्री है ना जी, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो अब कह रहा है कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध होगा, तो इस महिला का अब संबंध बताना है, इससे क्या होगा, तो इसकी पत्नी की ये माँ है ना जी, तो इसकी क्या कहलाएंगी ये, इस महिला का संबंध बताना है ना। तो ध्यान दीजिए, महिला का जो संबंध होगा किस प्रकार होगा, तो सास होगी। महिला क्या होगी, इस व्यक्ति का सास होगी, ठीक है ना, महिला होगी सास। अब देखिए इसको फैमिली ट्री के बिना भी हम अपने ऊपर अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे डायरेक्ट वाला जो प्रश्न था इसका अगर हमें सोल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करके। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो था वो किसी महिला की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि वह महिला जो है ना मेरे पुत्र के, यानी स्वयं मेरे पुत्र के दादा, यानी मेरे पुत्र के दादा नहीं, हमारे पिता की इकलौती पुत्र वधू है। तो हमारे पिता की इकलौती पुत्र वधू मतलब हमारी पत्नी, ठीक है। तो महिला का संबंध क्या होगा, पत्नी का होगा। यहाँ पर कह रहा है कि उस महिला की जो पुत्री, यानी जो महिला वो है ना, उसकी जो पुत्री है, उस महिला की जो पुत्री है वो मेरे पुत्र के, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, यानी कि मेरी पत्नी की वो महिला क्या है, माँ है, तो वो महिला हमारी क्या लगेगी, तो सास लगेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका क्या आंसर है, सास आया। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं और इसमें बहुत ही प्रश्न हैं, लेकिन आज इतना ही रखेंगे अपने क्लास को, ठीक है। अब आगे की क्लास में और टाइप के जो प्रश्न है उसको भी बताएंगे, सॉल्यूशन मतलब कम से कम समय में कैसे उनका सॉल्यूशन किया जाए, सभी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए आपको अगर किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी इसमें समस्या हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिएगा, बढ़ाइएगा, ठीक है, चैनल को। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे जो देश में ये चल रहा है कोरोना महामारी का जंग, इससे भी बचना है, ठीक है। तो अपने घर में रहें, सेफ्टी रहें, सुरक्षित रहें। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रखा जाएगा, तब तक के लिए बने रहें हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।